सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम किस दिन होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, वो है 14 मई 2024, यानी 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट आपको दे दी गई है upsc.gov.in। यूपीएससी के अंडर ये एग्जाम होता है, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं और क्या कह दिया, हाउ टू अप्लाई। आपको इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो, और ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी लास्ट डेट दिया गया है 14 मई 2024 टिल 18 आवर्स, यानी कि शाम के 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। जैसे आपका एग्जाम होगा, आगे एग्जाम के पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। आपका जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय ए कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। पहला पेपर जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पर आपके लिए जरूरी। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन, ये सब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट देख लेते हैं, टोटल पोस्ट है 506, यानी 500 से भी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। बीएसएफ में 186, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी में 58 और एसएसबी में 42 पोस्ट। टोटल होते हैं 506 पोस्ट, काफी है इतनी। ठीक है, वैकेंसी का जो अनाउंसमेंट किया गया 506 पोस्ट के लिए। एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, एग्जाम सेंटर आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। आप जिस भी स्टेट से हैं उस हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का जो एग्जाम सेंटर है वो भोपाल में रखा गया है। मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो भोपाल एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जगह का, राजस्थान का जयपुर में, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर केरला का कोच्चि में, इस तरीके से वेस्ट बंगाल का कोलकाता में रखा गया है, यूपी का लखनऊ में रखा गया है। तो एग्जाम सेंटर आपको हर सिटी में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम सेंटर देख के भरना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन अप्लाई, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 20 इयर्स, कैंडिडेट 20 साल का हो, लेकिन मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 इयर्स, 25 साल का नहीं हुआ हो। ठीक है, 20 साल उम्र हो या 20 साल से ज्यादा हो, लेकिन 25 साल का न हो। इसको आपको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि candidates have been born not earlier than 2 अगस्त 1999। 1999 के 2 अगस्त से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1 अगस्त 2004 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। इन दोनों सन और डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, एज लिमिट में छूट भी दी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है आयु सीमा में। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है आयु सीमा में, जैसा हर एग्जाम में रहता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया है। सेव एज प्रोवाइडेड अबव द एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब, ये आप खुद देख सकते हैं, इसमें उतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपके लिए जरूरी है कि कौन इस फॉर्म को भर पाएगा। देखिए, कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर्स डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फीस के बारे में। तो देखिए, फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों, इनको किसी भी तरीके का फॉर्म का फीस नहीं देना है। यानी कि ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ही, वो भी मेल कैंडिडेट्स को, फॉर्म की फीस के रूप में 200 रुपए देना है, बाकी किसी को फॉर्म की फीस नहीं देनी है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो हमने देख लिया था। upsconline.nic.in पे भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक और वेबसाइट मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया है जो आपके लिए काम का है। कैंडिडेट हु इज और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन, लास्ट डेट बहुत बार बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, 3 से 4 बार आपको लास्ट डेट बताया जा रहा है। ठीक है, सर्विस एलोकेशन भी आप देख सकते हैं, अदर डिटेल्स। अब आगे हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम जो होगा वो 4 अगस्त 2024 को करवाया जाएगा एंड विल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होगा रिटर्न एग्जाम में। पहले पेपर को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक करवाया जाएगा, दूसरा पेपर जो है वो 2 से 5 बजे तक होगा। पहले पेपर में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे 250 नंबर के, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन
will be set in English as well as हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर रहेगा। पेपर 2 जो है उसमें जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का ये रहेगा। इन दिस पेपर कैंडिडेट विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी, बट द मीडियम ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, ए कंप्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोनेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज स्किल विल बी इन इंग्लिश ओनली। इतना तो आप खुद भी समझते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। पेपर 1 पेपर 2 हो गया। इसके बाद दूसरा जो चरण होगा वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, क्योंकि बीएसएफ, सीआईएसएफ ये सारी चीजों का वैकेंसी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 100 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड में और फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड में पूरी करनी है। 800 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप होगा 3.5 मीटर्स का मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर का होगा। शॉर्ट पुट 7.2 केजीज का होगा सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, 4.5 मीटर का, ठीक है, और किसी के फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं रहेगा ये। बस बाकी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद तीसरा चरण आपका होगा इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट या पीटी भी कहते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट जारी किया जाएगा। अगर आपको सिलेबस देखना है तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में बिल्कुल नीचे चले आएंगे तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है कि क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। इसको आप एक बार खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। तो अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।